कर्मों का समुचित प्रतिफल मिलता रहे और साथ में अपने कर्मों के अनुसार हमें पर्याप्त धन मिलता रहे, इससे बड़ा हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। और ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में, कर्क राशि के जीवन में, कर्क लग्न के जीवन में, जो आपके धन भाव पर मंगल देवता यहाँ पर गोचर के दौरान आपके अपनी राशि को छोड़ करके आपके धन भाव पर प्रवेश होने जा रहे हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन को समझना आपके लिए विशेष जरूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यही मंगल देव आपके दशमेश हैं, आपके दशम भाव के अधिपति हैं होते हैं, जो कि आपके करियर का है। साथ में ये बात कभी नहीं भूलना है कि यही मंगल देव हमारे पंचमेश है, जो हमारे त्रिकोणों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और ये मंगल देव जब जब गोचर परिवर्तन करते हैं आपके जीवन में कोई विशेष कार्य की वृद्धि करते हैं या हानि भी करेंगे अगर समय अनुसार वो बुरे भाव में पड़े हों तो। परंतु आपको समझना है कि आज के डेट अर्थात 1 जुलाई 2023 के दिन से लेकर के 18 अगस्त 2023 के दरमियान यही मंगल जो आपके दशमेश हैं, यही आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे। इतने समय तक ये मंगल देव जब यहाँ रहेंगे आपके जीवन पर क्या क्या आपके शुभ स्थिति आपके ऊपर बनने वाली है, इसी बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो आपके धन भाव पर है, जिनकी राशि पर गए हैं सिंह राशि पर ये विद्यमान है, अर्थात कर्क राशि से ठीक दूसरे भाव पर। मतलब सीधा सीधा ये समझिएगा आपके धन पर मंगल का प्रभाव जो कि कर्मेश है, तो एक प्रकार से आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। यदि किसी प्रकार से आर्थिक समस्याएं चली आ रही हैं तो मंगल देव यहाँ पर उपस्थित होकर के 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक उन आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने का एक स्रोत बन सकते हैं आपके लिए। यही मंगल देव आपके दशम भाव के अधिपति बनते हैं। दशम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कर्म का भाव है। हमने जो कर्म किया है इन हाथों से और हमें प्रतिफल जब प्राप्त नहीं होता हमें बहुत प्रताड़ना महसूस होती है। अंतरात्मा हमें बार बार इस बात से धिक्कार पैदा करती है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आखिर हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। और इसी प्रतिफल को यहाँ पर मंगल जब यहाँ पर है, इसका मतलब आपने जो कर्म किया है उसका फल मिलने का समय आपके लिए आ गया है। जब भी दशम भाव के अधिपति द्वितीय भाव पर जाते हैं तो हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे मेहनत के द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। यही स्थान आपके कुटुंब का स्थान है, आपके घर में जो परिवार सदस्य हैं उनका स्थान है। मंगल जब दशमेश होकर के इस भाव पर प्रवेश करते हैं तो कुटुंब में भी एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो सकता है। इस टाइम पर आप अपने काम को भी ज़्यादा अधिकता प्रदान करें और जिसके कारण कुटुंब में थोड़ी बहुत नोक झोंक देखने को भी मिल सकती है। भाई यदि मैं अपने कार्य में दिन भर लगा रहूं, अपने परिवार के लिए कोई समय न दूं, तो परिवार में स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी बहुत खींचातानी होगी। यही स्थिति आपको समझना है। हम किस लिए कमा रहे हैं, हमारा धन किसके लिए है, अपने परिवार के लिए। ठीक इसी प्रकार से मंगल यहाँ पर आपके परिवार भाव पर है, आपके कुटुंब भाव पर है, इसलिए कुटुंब में भी यहाँ पर अच्छा खासा माहौल क्रिएट करेंगे। अपने काम को भी आपको सफलता देते हुए अपने कुटुंब के बीच में एक सामंजस्य आप बैठा पाएंगे, आप इतना समझिए। यही मंगल चूंकि यहाँ पर आपके पंचमेश भी होते हैं, पंचम भाव वो भाव हो गया जहां पर आपकी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई, आप द्वितीय भाव पर। बुद्धिमत्ता हमने इसलिए कहा क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि है, हमारा एजुकेशन है, हमने जो सोचा वो पूरा हुआ, ये पंचम भाव है। पंचम भाव के स्वामी जब द्वितीय में जाते हैं तो पंचम भाव काहे का, हमारे माइंड का है। माइंड कहाँ चला गया, धन में। तो कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे मैं अपने धन को मैं मैनेज कर पाऊं, कैसे मेरे बैंक बैलेंस बढ़ जाए, इन पर आपको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और सबसे ज़्यादा आप उसमें ध्यान दे करके अपने जीवन को लाभान्वित भी कर पाएंगे। पंचमेश की स्थिति गई है भाई, कोई नॉर्मल नहीं होता। संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संतान के लिए भी अनुकूल है, उनके लिए भी धन की प्राप्ति या उनके कोई प्रमोशन होने का योग दिख सकता है। यदि शिक्षा में है तो भी उनके लिए अच्छा, क्योंकि दूसरे घर पर आए हैं। संतान यदि बाहर है तो उनसे मिल करके आपको अच्छा महसूस होगा, यदि बाहर है तो हो सकता है वो घर आ जाए, इत्यादि कई सारी यहाँ पर घटनाएं घट सकती है आपके संतान को लेकर के।
शिक्षा यदि आप प्राप्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे शिक्षा का भाव होता है, जो धन भाव पर बैठा है, हमारे कुटुंब भाव पर बैठा है। तो अपने शिक्षा के लिए भी थोड़ी बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी शिक्षा बढ़ेगी। और माना जाता है जिसकी शिक्षा अगर अच्छी हो, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। और यही महारत हासिल करने की एक उपलब्धि मंगल देव जब द्वितीय भाव पर आते हैं तब व्यक्ति को प्रदान करते हैं। इस बात को आपको भूलना कदापि नहीं है। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां जहां इस मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। ध्यान से समझिएगा, इस मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4, एक दृष्टि पड़ रही है अपने पंचम भाव पर, अपने स्वयं के घर पर। एक तो हमने अभी बताया कि मंगल आपके इस भाव के स्वामी हैं, और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ना, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो गया? आपका पंचम भाव। पंचम भाव ही तो वो भाव है भाई जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल है, जो आपने कर्म किया है उसका प्रतिफल यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो पंचम भाव उसकी जागृति है। पंचम भाव ही वो स्थान है जहाँ पर आप मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। तो जब कुटुंब के साथ इस टाइम पर कोई अच्छा मनोरंजक कार्य हो सकता है, इस बात को भी आपको समझना है। यही वो भाव है जो आपके शेयर मार्केट को भी दर्शाता है। तो धन भाव से देख रहे हैं मंगल पंचम को, तो शेयर मार्केट इत्यादि में भी यदि आपकी अभिरुचि है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट प्राप्ति का संयोग बनता है। परंतु यदि कोई बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं तो पहले अपने बर्थ चार्ट पर विश्लेषण जरूर करवा लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर आर्थिक स्थिति को यहाँ पर आप ज़्यादा उजागर कर पाएंगे। अब मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर पड़ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिएगा कि मंगल धन भाव है, अष्टम भाव रुकावट है। तो यदि किसी कारण से आपके धन में पहले से कोई रुकावट की स्थिति बनी हुई है तो मंगल उसे रिकवरी कराएंगे। यदि कोई आपका पैसा ले लिया है, पैसा दे नहीं रहा है, तो मंगल यहाँ पर हमने कहा कि रिकवरी कराएंगे, आपको पैसे प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। अष्टम भाव वो सारा चीज है, जब दूसरे घर से देख रहे हैं तो कि मतलब जहां से आपने मेहनत नहीं किया और आपको अचानक से प्राप्त होगा। अष्टम भाव से आप वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बीमा से प्राप्त धन अष्टम भाव है, आपके पिता के द्वारा प्राप्त धन अष्टम भाव है, कोई गुप्त धन, गड़ा धन, ये जितने प्रकार के ऐसे धन जो आपने कमाया तो नहीं परंतु आपको पुरस्कार स्वरूप मिल जाता है, ये सभी अष्टम भाव है। जब मंगल इस भाव से देखते हैं तब ऐसा ही शायद कुछ संजोग आपके जीवन में भी इस दरमियान 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य बन सकता है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रहा है आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ना भाग्यवर्धक मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि मंगल आपके जीवन में 10वें से और ऊपर से यही आपके 5वें से, इनका भाग्य पर दृष्टि पड़ना साक्षात ये मानिए कि मंगल देवता आप पर वरद हस्त रखे हुए हैं। जिनके भाव पर दृष्टि है ये स्वयं गुरु के घर पर इनकी दृष्टि है। गुरु और मंगल का आपस में बहुत अच्छा मित्रवत संबंध है। इस कारण से भाग्य आपका साथ देगा। किसी कारण से यदि हमारे जीवन में बाधाएं हैं तो भाग्य के द्वारा उन बाधाओं का हनन होगा। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, कोई धार्मिक तीर्थ यात्राएं इत्यादि हो सकती है। नवम भाव से जुड़ा हुआ आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। हमने कहा पिता का भाव भी नवम भाव है, तो पिता के द्वारा भी लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति, क्योंकि धन भाव से देख रहे हैं तो इससे धन लाभ की स्थिति यहाँ पर वो भी बन सकती है। कुटुंब में कोई अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये समझिएगा अग्नि तत्व की राशि है मंगल, और अग्नि तत्व के ग्रह जहाँ पर बैठते हैं उस भाव के बुराइयों को जला डालते हैं। इसका मतलब धन में संबंधित किसी प्रकार से यदि परेशानी है उनको जला डालेंगे। स्पष्ट तौर पर मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी है, क्योंकि आपके लिए योग कारक है। योग कारक ग्रह का डेफिनेशन ही यही हो गया कि एक तो हमारे त्रिकोण भाव के स्वामी और एक तो हमारे केंद्र भाव के स्वामी। तो केंद्र भाव में 1 आ गया और त्रिकोण भाव में 8 आ गया। अब इस मंगल ग्रह की लालिमा आपके जीवन पर कैसे प्रकाशित होगी?
मंगल को क्या कहा गया है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यही लाल ग्रह जब जिस स्थान पर होगा, मतलब आपके द्वितीय भाव पर होकर के धन, कुटुंब, वाणी, इन भावों पर आपकी लालिमा दे रहा है, मतलब उस भाव को प्रकाशित कर रहा है। अब भूमि सुत कहा गया है मंगल देवता को। यही मंगल देव आपके जीवन में भूमि के सुत हैं और आपके 10वें सोने के कारण आपके कार्य में प्रगति के लिए एक बहुत बड़े स्रोत बनकर के आपके जीवन पर इनका ट्रांजिट आया है, आपको ऐसा मानना है। इस मंगल को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज की आराधना सदैव आपके लिए हितकारी रहेगी। आपके करियर में बढ़ोतरी और बहुत कुछ आपके जीवन में सफलताओं का सूचक बनेगा। हनुमान जी की आराधना आप सुंदर कांड पाठ के रूप में कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, या फिर बजरंग पाठ कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार से हनुमान जी की आराधना सदैव आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, क्योंकि मंगल आपके 10वें से अभी इस दरमियान आपके धन भाव पर है, इससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी, आपके 5वें से इसलिए आपके प्रारब्धों का प्रतिफल और आपने जो सोचा है, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तो जो जो हमने कामना की है, जो जो सोचा है हमने, उन कामनाओं को पूर्ण करने का एक स्रोत बन सकते हैं हनुमान जी महाराज। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपुसूर। हनुमान जी महाराज को लाल सिंदूर चढ़ाना मत भूलिएगा, और वहीं से कुछ सिंदूर उठा करके, कुछ तिलक हनुमान जी के चरणों से उठा करके अपने मस्तक पर लगा लें। सदैव विजय तिलक उसे मानिए, आपके जीवन में सदैव सफलता और समृद्धि का संयोग बना रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे भली भांति समझा है, जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट के बदले बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें अंदर से। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।